अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 11.2। इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप सीख चुके हैं कि व्हाट इज़ डाटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। ये सारी बातें आप सीख चुके हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है इसमें आप ये सीखेंगे कि जो डाटा आपके पास मौजूद है, डेटा का टेबल आपके पास मौजूद है या किसी भी फॉर्म में डेटा आपके पास मौजूद है, उसको आप ग्राफ की शक्ल में कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आज का काम है। तो इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें। द टेबल शोज द मंथली सेल ऑफ वाटर कूलर्स इन अ शॉप इन 2018। ये जो टेबल है ये शो करता है कि मंथली सेल यानी मुख्तलिफ मंथ्स के दौरान, 2018 साल है, इसके मुख्तलिफ मंथ्स के दौरान ये वाटर कूलर किस हिसाब से बिके थे। जैसे अप्रैल में 50 बिके थे, सेल हुए थे, ठीक है। मई में कितने, 40, जून में कितने, 80, जुलाई में कितने, 35, और अगस्त में 25, और सितंबर में 15। ये इतनी सेल हुई थी। तो कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के लिए क्या करें, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ये ड्रॉ करें। तो मैं पहले ये कहूँगा कि व्हाट इज़ ग्राफ, क्या आपको ये पता है? फिर बार बार ग्राफ क्या होता है ये पता है? फिर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या होता है ये पता है? अगर नहीं पता तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या है ग्राफ? ग्राफ की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखी है, लेकिन मैं आपको इससे ईजी बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ग्राफ इज पिक्चर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को पिक्चर की सूरत में दिखाना क्या है, ग्राफ है। अब कैसे बात करेंगे इस पे। अच्छा, अब आ जाए बार ग्राफ। बार ग्राफ की डेफिनेशन ये है कि बार ग्राफ जो है वो भी ग्राफिकल डिस्प्ले है या पिक्चर डिस्प्ले है, ठीक है, ऑफ डेटा। डेटा को पिक्चर की सूरत में ही शो करना है, लेकिन यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। मुख्तलिफ हाइट्स के बार्स यूज करते हैं। अब बार्स क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पट्टियां होती है लेकिन क्या, मैं बताऊंगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स। कौन सा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मतलब है कि जो बार ग्राफ है उसी की किस्म है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, जिसको हम करेंगे, और फिर वर्टिकल बार ग्राफ। अच्छा, ये कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसके लिए आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, यानी ऐसे अगर बार्स बार्स, ये पट्टी ये जो बनी हुई है ना, ये पट्टियां सी, तो इनको बार्स कहते हैं, ठीक है। ये बार अगर ऐसे पड़ा हो तो हॉरिजॉन्टल होता है ज़मीन के साथ, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। और अगर ऐसे सीधा पड़ा हो तो फिर क्या है, वर्टिकल बार ग्राफ। ये वर्टिकल बार ग्राफ आपका ऐसे बनेगा और हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। बार ग्राफ का दूसरा नाम है बार चार्ट। ठीक हो क्या? ये इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ पढ़ते जाएं। उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपके लिए क्लियर होगा। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। इस इन्फॉर्मेशन को चूंकि हमने ग्राफ पे शो करना है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका सोल्यूशन है। चूंकि हमने इसको ग्राफ पे शो करना है तो हमारे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर क्या है? इस चीज़ को कहते हैं ग्राफ पेपर। ये कागज़ आपको शॉप से भी मिल जाएगा, और आपकी किताब जैसे मैथ की कॉपी हो या साइंस की कॉपी हो, उनमें भी ये मौजूद होते हैं। नहीं है तो आप ले लें, शॉप से ले लें। अच्छा, उनसे कहें कि ग्राफ पेपर दे दो, तो ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। अच्छा, इस पे इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हम दो लकीरों का सहारा लेते हैं। एक ये होती है, एक ये होती है। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको कहते हैं, यानी दो लाइंस यूज करते हैं, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ऊपर की ये दरमियान जो है इसको ज़ीरो कहते हैं, या ओरिजिन कहते हैं, या सेंटर कहते हैं। ऊपर की तरफ जो फासला होगा वाई की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए वाई डैश भी इसको कहते हैं। अच्छा, राइट की तरफ जब जाएंगे एक्स तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए इसको एक्स डैश भी कहते हैं। ये आपको समझ आ गई? हम जो डेटा हमारे पास है देखें वो सारा पॉजिटिव है, जमा है, दैट्स वाई हम सिर्फ ये वाला एरिया यूज़ करेंगे, बाकी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? ये ज़ीरो होगा, ये वाई होगा, और ये एक्स होगा। इसका कोई नाम रखेंगे। चले अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। इस सोल्यूशन से पहले भी एक बात और है, वो ये है कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको स्केल की ज़रूरत है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये क्यों? इसका जवाब मैं देता हूँ। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 1 किलोमीटर को अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो, कर सकते हो? नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि आपकी कॉपी फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी सी है, यानी ये आपकी कॉपी है। 1 किलोमीटर तो बहुत बड़ा फ़ासला है। कॉपी पे आप कैसे उसको शो करोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके लिए एक तरीका है, वो क्या है कि आप कहो कि सपोज़ या लेट
1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर। आप ये सपोज़ कर देते हो, फ़र्ज़ कर देते हो। फिर ये हो सकता है कि अपनी कॉपी पे 1 सेंटीमीटर लाइन लगाओ और कहो कि 1 किलोमीटर है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? स्केल लेना, ठीक है? यानी ये हम स्केल चूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले ग्राफ के लिए आपको स्केल चूज़ करना पड़ता है, उसके बाद आपने उस ग्राफ को बनाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं स्केल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए ग्राफ। स्केल से भी पहले मैं आपको 2 लाइन्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप देख लें। अ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यही है ना? तो चलें, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस और ये आपके पास हो गया क्या? एक्सिस। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले के लिए मुश्किल होगा, बाकी अगले जो हैं वो बड़े ईज़ी होंगे। ये 0, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपके पास? वाई एक्सिस है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ लें। इसको एक्स का नाम दिया, इसको वाई का नाम दिया, ठीक है? अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? नेम ऑफ मंथ है एंड नंबर ऑफ वाटर कूलर्स है। ऐसे ही है ना? चलें, तो आप ये कहते हैं कि नेम ऑफ मंथ यहाँ पे लिख लें, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल बनाना है। सो नेम ऑफ मंथ, ठीक है? नेम, चलें, नेम ऑफ मंथ्स ये हो गया। और इस तरफ आप लिखें क्या चीज़? नंबर ऑफ वाटर कूलर्स, यही है ना? वाटर कूलर्स। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने स्किल चूज़ करना है। तो देखें, वाटर कूलर्स हैं, आप कहते हैं 50, फिर आप कहते हैं 100। यहाँ पे देखें इसकी इन्फॉर्मेशन 15 से स्टार्ट है, मिनिमम 15 है, मैक्सिमम देखें 80 है। तो आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है इसको आपने ऐसे डिवाइड करना है कि ये जो हद है वो इसमें आ जाए, या ये जो लेंथ है या ये जो डाटा है वो इसके ऊपर आ जाए, ठीक है? मैं ये कह देता हूँ कि देखते जाएँ, स्केल बना रहा हूँ। आप देखें फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस को मैं कैसे लेता हूँ? मैं कहता हूँ कि 2 स्मॉल, ठीक है, बॉक्सेस। इसको हम बॉक्स कहते हैं। बॉक्स भी आपको दिखा दूँ कि क्या मतलब है इसका। ये आपके पास एक स्मॉल बॉक्स है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है? तो एक स्मॉल बॉक्स जो है मैं कह देता हूँ, 2 स्मॉल बॉक्सेस मैं कह देता हूँ, ये है 10 के बराबर, ठीक है? 10 क्या चीज़? 10 वाटर कूलर्स, ठीक हो गया? अब इसका अब क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ, देखते जाएँ। ये हो गया 10 वाटर कूलर, ये हो गया 20, ठीक है? ये हो गया 30, ये 40, ये हो गया 50 और ये 60, ये फिर क्या 70 और ये क्या 80। क्लियर हो गया? चलें, इसको कह देते हैं 90, इसको कह देते हैं 100। ये वाटर कूलर्स इस तरह आएँगे। ये चीज़ क्लियर होगी? अच्छा, अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, आपको समझ आ गई है, तो एक नेक्स्ट की तरफ भी जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? मैं कहता हूँ वाई एक्सिस के लिए, ठीक है? तो और वाई एक्सिस, ठीक है? वाई एक्सिस पे मैं क्या रखता हूँ? वाई एक्सिस पे हमने मंथ्स रखने हैं, तो मैं कहता हूँ कि 2 बल्कि 3 कर देते हैं, उधर स्पेस है हमारे पास, ठीक है? 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है? 3 स्मॉल बॉक्सेस को हम कह देते हैं कि दीज़ आर इक्वल टू 1 मंथ। क्लियर हो गया? अब इसका क्या मतलब है? ये भी आप चेक करें। ये देखें 1, 2, 3, यहाँ पे 1 हो गया, तो इसको स्टार्ट कहाँ से लिया? अप्रैल से, तो मैं कहता हूँ अप्रैल, ठीक है? फिर 1, 2, 3 इसको कहता हूँ मई, फिर 1, 2, 3 इसको क्या कहें? जून, ठीक है? फिर 1, 2, 3 इसको कह देते हैं जुलाई, ठीक है? फिर 1, 2, 3 इसको कहते हैं अगस्त, फिर 1, 2 और ये 3 इसको कहते हैं सितंबर, ठीक है? और सितंबर तक है और बस काफ़ी। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको ज़रा मैं किसी और कलर से लिख लेता हूँ। अ, मसला नहीं है, ठीक है? आप ऐसे लिखें कि मंथ्स, बस नेम्स ऑफ मंथ ना लिखें, ऐसे लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे इसको टाइटल देना है, तो आप टाइटल दे दें मंथली, टाइटल ज़रूर देना है, ठीक है? मंथली सेल ऑफ वाटर, ठीक है, कूलर्स इन 2018। क्लियर हो गया? ये आपने इसको एक हेडिंग दे दी, जो भी इस ग्राफ को देखेगा उसको पता चलेगा कि मंथली सेल ऑफ वाटर कूलर्स के बारे में है और 2018 की ये बात है, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा देखते जाएँ।
अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए मैं इसका कलर भी कोई चूज़ कर लेता हूँ। चलिए मैंने ये चूज़ कर लिया। सबसे पहले अप्रैल में कितने हैं? अप्रैल में कूलर हुए हैं 50, ठीक है? तो ये अप्रैल है। इसका मैं इसकी एक विड्थ चूज़ कर लेते हैं। चलिए इतना चूज़ कर लेते हैं। तो ये कितना है? 50। आप गौर करते जाएँ, आपको समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? आप ज़रा इस पे गौर करें कि हुआ क्या? ये देखें, ये 50 है, ठीक है? और ये कौन-सा महीना है? अप्रैल है। क्लियर हो गया? तो अप्रैल में 50 सेल हुए, इस तरह ये आपका हॉरिज़ॉन्टल बार ग्राफ बना, ठीक है? सिर्फ़ किस मंथ के लिए? अप्रैल के लिए। अब आता हूँ अप्रैल के बाद कौन-सा है? अप्रैल के बाद है जनाब मई, मई में 40 है, तो 40 की तरफ आते हैं। ये मई है, ठीक है? और इसमें कितने? 40। ये देखें। बिल्कुल आपने एहतियात करनी है और इसी एहतियात से ही आपका काम अच्छा रहेगा। ये हो गया, ठीक है? और दरमियान में फ़ासला इक्वल होगा। जैसे देखते जाएँ, नेक्स्ट मैं बनाता हूँ। जून में 80 है, ठीक है? तो ये आपके पास जून है और जून में कितना है? 80। तो जनाब ये हो गया 80, ठीक है? ये हो गया 80, ठीक है? ये कौन-सा है? ये जून है। जून के बाद आपके पास है जुलाई, जुलाई में 35 है। तो जुलाई ये 30 हो गया और ये 35, ठीक है? ये देखें यहाँ से बिल्कुल सीधे ये 35 बनता है, ठीक है? ये 30, ये 40, तो दरमियान वाला 35 और उस हिसाब से मैंने बनाया है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको सोच लें, कोई मसला नहीं है। ये 35 हो गया। इसके बाद कौन-सा है? 35 के बाद है 25 अगस्त में। सो ये देखें अगस्त स्टार्ट हुआ है, सॉरी इसको ना थोड़ा-सा सही ऐसे, और ये कितना है? 25। तो 25 आई थिंक यहाँ तक होता है, ये देखें बिल्कुल ये आ रहा है, ठीक है? तो ये 25, बस इसको सिर्फ़ कलर करना है, बाकी कोई साइंस नहीं है इसमें। इसके बाद क्या है? इसके बाद है अगस्त हो गया, सितंबर, सितंबर में 15 है, तो सितंबर की तरफ आते हैं। सितंबर में ये हो गया जनाब 15, ठीक है? ये आपका सितंबर भी कंप्लीट हो गया। लो जी, ठीक है? ये सितंबर में 15। बेशक आप इसके ऊपर लगाता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो लगा सकते हैं इसको, लेकिन 50 सॉरी ये कहीं और चले गई बात। तो ऐसे करते थे, हाँ, अब ये 50 है, ठीक है? इसको लेकिन 40, और इसका कौन-सा है? इसका 80 है, और ये 80 के बाद 35 था, फिर 25 है और फिर ये 15 है, ठीक है? ये आपके पास इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा शोज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल हू वर लेट ड्यूरिंग अ वीक। कंस्ट्रक्ट अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। ये जो डाटा है उसके हिसाब से आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनानी है और इसको डिस्प्ले करना है। तो मंडे में कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर लेट ड्यूरिंग अ वीक। तो मंडे को 15, ट्यूसडे को 10, वेडनेसडे को 25, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 10 एंड सैटरडे को 27। ये आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इसकी बनानी है, ठीक है? तो पहले ये कर लेते हैं कि इसको सॉल्व स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सोल्यूशन। सबसे पहले इसके लिए कोई स्केल मुंतखब करते हैं, ठीक है? तो स्केल में इसकी एक मिनट, इसके लिए कोई स्केल देखता हूँ कि क्या पॉसिबल है। स्केल, तो स्केल में होगा फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है? फॉर एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे लिखेंगे। इसको देखता हूँ दोबारा कि डेज होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा डेज, ऐसे यहाँ पे होगा डेज और यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से एक्सेस भी बना लेता हूँ, फिर स्केल भी ले लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं। मैक्सिमम देख लें 25 है, ठीक है? और 27 है, सॉरी, मैक्सिमम 27 है और मिनिमम कितना है? 10 है। तो ये इजीली आ जाएगा। हम ये कह देते हैं कि वन स्मॉल बॉक्स, ठीक है? या वन बॉक्स
ये बराबर हो जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं कि 5 या 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि 3 9 27, तो ये ठीक हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स। और फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 डे। अब आप देखें ये मैं क्या कह रहा हूँ, देखते जाएं, ये 2 स्मॉल है, ये एक दिन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है। डेज कौन कौन से हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक, तो ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेंसडे, और ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ठीक है। या हम 3 3 के हिसाब से करते हैं, चलें, 3 3 स्मॉल बॉक्सेस 1 डे, तो 1 2 3 ये हो गया मंडे, ताकि थोड़ी जगह मिल जाए, ठीक है। ये हो जाएगा ट्यूसडे, और हमने इसी ग्राफ पेपर के अंदर ही सारा कुछ लेके आना है। 2 3 ये हो जाएगा वेंसडे, 1 2 3 ये हो जाएगा थर्सडे, ये 1 2 3 ये हो जाएगा फ्राइडे, 1 2 3 ये हो जाएगा सैटरडे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए दिन। और अब इस तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने क्या कहा है कि एक बॉक्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स को शो करता है। एक बॉक्स को एक बॉक्स नहीं, हम इस तरह कर देते हैं, 3 3 बॉक्स, ठीक है, 3 बॉक्स कर लेते हैं, 3 बॉक्स 3 स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 ये हो गए 3 स्टूडेंट्स, 3 ये हो गए कितने, 6, ठीक है, 1 2 3 ये हो गए 9, ये हो गए 12 15, ये हो जाएंगे 18, नहीं, इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम 2 कर देते हैं, 2 बॉक्सेस। सो ये हो जाएगी 3 स्टूडेंट्स, 1 2, फिर 3 स्टूडेंट्स 6 हो जाएंगे, फिर अगले 3 ये 9 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा कितना, 27, ठीक है, ये हो गया 27। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हिसाब से इसको प्लॉट कर देते हैं, देखते हैं, डेज के हिसाब से बात करते हैं कि कितने हो जाएंगे, फिर उस हिसाब से करेंगे। ये देखें, मंडे के लिए कितना है, 15, ठीक है, मंडे, ये आपके पास मंडे है, और ये कितना होना चाहिए, 15, ये देखें, ये 15 हो गया, ठीक है, ये कौन सा दिन है, मंडे, ये एक हो गया। इसके बाद है ट्यूसडे, ट्यूसडे में कितने थे, ये भी देखते हैं, ट्यूसडे में है 10, तो 10 की तरफ आते हैं, ट्यूसडे ये है, और ये हो जाएगा 10 9 10, बस 10 ये तकरीबन समझ लें, 9 से थोड़ा आगे 10, ठीक है, तो ठीक है, ये 10 हो गया, उस हिसाब से इसको कर लें, ठीक है। इसके बाद ट्यूसडे के बाद है वेनसडे, वेनसडे को 25 है, तो ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, और ये देखें 24, और ये क्या हो जाएगा, 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेनसडे का 25, और ये इस तरह से, ठीक है। वेनसडे के बाद क्या है, वेनसडे के बाद है जनाब थर्सडे, थर्सडे को 10 होना चाहिए, तो ठीक है, ये हो गया थर्सडे, और ये हो गया 10, वही जो नीचे हमने किया था, ठीक है, उसी हिसाब से, ये हो गया 10। उसके बाद उसके बाद है, फिर 10 है फ्राइडे को, सैटरडे को 27 है, तो फ्राइडे को 10, ये दोबारा वही करेंगे जैसे ये है, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा, ठीक है, 27, उसके बाद है 27, तो ये हो गया 27, ठीक है, ये हो गया 27, ठीक है। अब आप इसको लगाना चाहें नेम्स तो वो भी कर सकते हैं, जैसे नहीं, इसके नंबर, तो ये 15 है, ठीक है, ये कितना है 10, ये कितना है 25, ये है 10, और ये है 10, और ये कितना है 27, ये हो गया। और इसके अलावा इसको टाइटल देना है, लिखना है कि ग्राफ है किसका, तो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल लेट ड्यूरिंग अ वीक, ठीक है, सो लेट स्टूडेंट्स ड्यूरिंग वीक, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा,
टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी देखेगा उसको पता चलेगा कि किस दिन को कितने स्टूडेंट्स लेट थे। ये आपका हो गया नंबर 2। क्या था? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल और बार ग्राफ। ठीक है, इसके बाद है नंबर 3। तो नंबर 3 को देखते हैं ज़रा, ग्राफ पेपर को कॉपी करते हैं, ये हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, तो हाँ, अब नंबर 3 में है, इसको भी देखते हैं कि ड्रा वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द मनी कलेक्टेड बाय अ टीचर फॉर चैरिटी। ठीक है, टीचर ने चैरिटी के लिए यानी खैरात के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, उसके लिए आपने ग्राफ बनाना है, शो करना है। क्या शो करना है देखते जाएं। अहमद ने नेम ऑफ स्टूडेंट्स अमाउंट। ठीक है, अहमद ने कितने दिए? 20 दिए। हुमैरा ने कितने दिए? 90। सोबिया ने 50। और इसी तरह साइमा एंड पे है, उसने 10 दिए। ठीक है, अब आपने इसको वर्टिकल बार ग्राफ में क्या करना है? शो करना है। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका क्या सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ग्राफ को थोड़ा सेट करते हैं, इसके लिए सेटिंग करते हैं और उसी के हिसाब से फिर स्केल मुंतखब करते हैं। ये आ जाएगा ऐसे, सॉरी, ये इसको सीधा करते हैं। ठीक है, ये आ गया और ऐसे करके। ठीक है, ये आता है तो ये 0 हो जाएगा और ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और फिर स्केल लेते हैं, तो स्केल, ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए हम क्या स्केल लेते हैं? अच्छा, देखते हैं पहले कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैक्सिमम 90 तक जाएगा। ठीक है, अमाउंट को अगर हम वर्टिकल में लें और नेम ऑफ स्टूडेंट को क्या लें? हॉरिजेंटल। ठीक है, वर्टिकल बार ग्राफ चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, वो चीज़ ये है कि आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, ये भी क्वेश्चन होता है। तो इसका जवाब ये है कि जो इंडिपेंडेंट है, जिसको आप चूज़ कर सकते हैं खुद, वो आपने रखना है एक्स एक्सिस पे, और जो फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे अगर हुमैरा है तो हुमैरा के बाद उसने जो रकम दी है वो हुमैरा के हिसाब से है, वो हुमैरा पे डिपेंड करती है, तो वो जो रकम है वो आपने वाई एक्सिस पे रखना है। ठीक है, यानी जो हुमैरा है वो आपकी चॉइस है। अब हुमैरा को पहले लेते हैं, असलम को लेते हैं, जिसको भी लेते हैं, तो चूंकि वो इंडिपेंडेंट है दैट्स वाई वो एक्स पे होगा, लेकिन उसी के हिसाब से जो जवाब है जो उस पर डिपेंडेंट है वो आपने वाई पे लेना है। ठीक हो गया, ये इसका रूल है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है, आप जो भी चूज करें, लेकिन फिर जो वाई की वैल्यू होगी वो उसी के हिसाब से होगी, दैट्स वाई वो वाई पे। ठीक है, अच्छा, एक्स एक्सिस पे पहले देख लें कि आपके पास स्टूडेंट्स कौन कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 है हमारे पास। अगर दो के हिसाब से रख लूँ तो ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, या 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। क्लियर है? तो इस तरह करेंगे, जैसे ये एक हो गया, फिर दूसरा 3 4, ठीक है, फिर 5 और फिर 6, फिर इसी तरह 7, फिर इसी तरह 8, ठीक है, 9 वगैरह। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट्स के नेम है, कहाँ से स्टार्ट है? अहमद, हुमैरा, सोबिया। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा अहमद, ये हो जाएगा हुमैरा, और ये हो जाएगा सोबिया। फिर है अफशान, ठीक है, और फिर है अलीज़े, और फिर है राबिया, फिर है अरसलान, और फिर है साइमा। ठीक है, चलें, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेस के हिसाब से देख लें। अच्छा, अब क्या करना है? अब वाई एक्सिस पे है, सो फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए क्या है? वाई एक्सिस हमारे पास पहले आप स्पेस देख लें कितनी अवेलेबल है। तो स्पेस काफ़ी अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, 90 तक जाना है। अगर मैं ना 3 को 10 ले लूँ, ठीक है, 3 को 10, 1 2 3, ये मैंने ले लिया 10। ठीक है,
तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा 30 40 और 1 2 3 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60 70, ठीक है 80 और ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है बस ठीक है, कोई मसला नहीं है 90। अच्छा अब क्या करेंगे, ये यहाँ से बेशक इसको थोड़ा ऊपर ले जाए ऐसे, ये हो जाएगा 90, ठीक है ये 80 यहाँ तक और ये, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 क्या चीज़ है रुपीज़ है, सो RS, ठीक है। ये देखें 10 एक मिनट मैं बता देता हूँ, 10 ये रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो अमाउंट है इस यहाँ पे ब्रैकेट में RS लिख सकते हैं ताकि पता हो कि ये जो ऊपर जा रहा है ये रुपीज़ है, ठीक है 80 70 वगैरह वगैरह ये सारे क्या हैं रुपीज़ हैं। अच्छा अब इसको कर लेते हैं, इसकी कलर भी, इसके लिए कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखते हैं, आप गौर करें जो डाटा आपके पास, डाटा क्या है अहमद के हैं 20, ठीक है तो अहमद ये है पहले वाला और इसने 20 तक जाना है। तो चलें इसको कर लेते हैं ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े मोटे मोटे बनाने, आपने अपने हिसाब से जो स्पेस अवेलेबल है उसी के हिसाब से करना है काम, ठीक है। तो ये हो गया जनाब अहमद का 20 और ये ऐसे करके ना ये हो गया 20, अहमद का हो गया। अच्छा अहमद के बाद है कौन, ये भी देखते हैं, ये है हुमैरा, हुमैरा का है 90, सो ये है हुमैरा। यहाँ से जैसे मतलब कि पहले वाला था जितनी मोटाई का या जितनी विड्थ थी उसकी, वैसे ही आपने ये वाला भी रखना है। ये हुमैरा है और ये कितना है 90, तो ये देखिए 90, ठीक है। और इन बार्स का आपस में डिस्टेंस भी सेम रखना है। उसके बाद 90 के बाद क्या है सोबिया, सोबिया का 50 है, तो ये सोबिया है और ये 30 40 और ये 50, ठीक है ये हो गया सोबिया का, ठीक है। अब इसके बाद कौन है, इसके बाद है मेरे ख्याल से अफशान है, अफशान का है 70, तो अफशान ये हो गया ऐसे और ये 70, 70 कहाँ पे है ये देखें 70, ठीक है तो ऐसे इसको कलर कर दें 70 हो गया। उसके बाद अफशान के बाद कौन है, अफशान के बाद है जनाब अलीज़े, अलीज़े का है 30, तो अलीज़े और ये कितना 30, ये देखें अलीज़े का 30 हो गया, ठीक। अलीज़े के बाद कौन है, अलीज़े के बाद है जनाब राबिया, राबिया का 20 है, राबिया, राबिया का है 20, सो ये हो जाएगा इसका 20। उसके बाद तो उसके बाद है अरसलान, अरसलान का है 40, तो अरसलान ये हो गया 40, ठीक है। और इसके बाद कौन है एंड पे, साइमा, साइमा का है 10, तो ये है साइमा और ये है इसका 10, ठीक है। ये इस तरह से देखें ये वर्टिकल बार ग्राफ है और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप लिखना चाहें लिख लें, ये 10 है, ठीक है और ये कितना है 40 है, इसके ऊपर लिखना है 20 है और फिर ये 30 और ये कितना 70 और ये कितना था 50, साथ में कौन है ये 90, ठीक है और ये क्या है 20, ठीक है। और इसको इसको ग्राफ का टाइटल भी देना है, तो टाइटल ये है ग्राफ मनी कलेक्टेड बाय टीचर फॉर चैरिटी, मनी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन या कलेक्शन, ठीक है कंट्रीब्यूशन या कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर चैरिटी, ठीक है ये, या चैरिटी कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये आपने इसका टाइटल देना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं ये ग्राफ पेपर को उठा लेता हूँ क्योंकि हमें बार बार ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं 4 पे, 4 को भी देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है कि ड्रॉ द मल्टी बार ग्राफ यूजिंग द डेली स्केल ऑफ जीन्स एंड टी शर्ट्स सेल एट एलिस शॉप, द डेली सेल रिकॉर्ड इज शोन इन द गिवन टेबल। अब जो हमने बनाना है ये एक का नहीं है, ये ज़्यादा है, ठीक है मतलब एक से ज़्यादा है, जो क्वांटिटीज़ हैं जैसे टी शर्ट्स भी हैं जीन्स भी हैं, इस वजह से एक बार नहीं होगा इसका,
2 बार इकट्ठी होंगी, ठीक है। और जो 2 बार आप बनाएंगे वो करीब करीब बनाएं और बाकी का डिस्टेंस दें। कैसे, मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं ताकि ज़रा क्लियर नज़र आए। इस पर बात करते हैं। ये हो गया ज़रा खुल के, तो इस पे अब बात करते हैं। आपके पास 2 क्वांटिटीज़ हैं। क्वांटिटीज़ मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, डेज तो क्लियर हो गया। अब एक टी शर्ट्स हैं और एक क्या है, जीन्स हैं। और क्या कह रहे हैं, ड्रा मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ है, कोई नहीं बता रहे कि आपने वर्टिकल करना है हॉरिजॉन्टल करना है, तो हम वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। वर्टिकल चलें। मल्टीपल बार ग्राफ है तो आसानी, चलें पहले मैं शुरू कर देता हूँ इसको, ग्राफ की शक्ल देता हूँ पहले, देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट इसका ऐसे लेंगे कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और ऐसे करके फिर ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया और ये 0 0 से स्टार्ट है। इसको एक्स एक्सिस का हो, इसको वाई एक्सिस का हो। ये क्लियर हो गया, ग्राफ है। अच्छा, फिर देखते जाएं। डेज कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 डेज हैं। मैं देखता हूँ 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हैं। तो 3 3 के हिसाब से आ सकते हैं। 3, फिर 3, ठीक है। और फिर 3, फिर 3, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, मंडे। मंडे से स्टार्ट है ना, ये मंडे से, तो ठीक है। मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे, ठीक है। ये हो गया। अब आपने स्केल लेना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। इसका सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले क्या चीज़ लेते हैं, स्केल। स्केल लेंगे तो आप कहेंगे कि लेट फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस करेंगे, एक्सिस के लिए क्या करेंगे, एक्सिस के लिए लिखेंगे कि 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डे। और यहाँ पे आप लिखेंगे डेज ऑफ वीक, ठीक है ना। ये वीकली वीक के डेज हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस उसके लिए क्या करेंगे, पहले देख लें कि हमारे पास जो रेंज है वो क्या है। इसमें 85 है सबसे ज़्यादा, और इसमें क्या है, इसमें 80 है आई थिंक, ठीक है। तो 10 10 के हिसाब से ले लेते हैं। 1 2 3 ये हो जाएगा 10, 1 2 3 20 हो गए, ठीक है। 1 2 3 ये हो गए 30, 40, 1 2 3 50, ठीक है। 60, 1 2 3 70, 80, ठीक है। 80 से आगे है नहीं कि है, देखते हैं। 85 है, चलो कोई बात नहीं, उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे वो भी देख लेना। ये हो जाएगा 80, और इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं ऐसे, 3, ये हो जाएगा 90, ठीक हो गया। बस ये काफ़ी है। अच्छा, अब देखते जाते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। फॉर वाई एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। स्मॉल बॉक्सेस, ये बॉक्सेस हैं 1 2 3, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 10। 10 क्या चीज़, देखते हैं ज़रा। 10 using the daily sale of jeans and t-shirts, 10 jeans और टी शर्ट्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया, टी शर्ट्स या जीन्स या कहें ड्रेस शर्ट्स, ठीक है। बस ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला देख लें कौन सा है। पहला है जनाब टी शर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, वो क्या होगा, वो आपने ये करना है कि इसको, चलें वो एंड पे बता दूंगा, या ऐसे कर देते हैं कि साइड पे आपने लिखना है, जैसे कि मैं बता दूं, अ, ये हो गया। तो आप ये कहेंगे, सॉरी ये इसको सही कर देता हूँ। ये जो आपका बनेगा ना, क्या उसको कहते हैं, इसका ये जो बॉक्स बनेगा या जो जो बार बनेंगे, ठीक है। ये किसको शो करेगा, ये मैं बता देता हूँ कि ये शो करेगा फॉर एग्जांपल
पहला कौन सा है हमारे पास? पहला हमारे पास है टी शर्ट, तो ये शो करेगा जनाब, ये शो करेगा टी शर्ट्स, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी शर्ट, इसको लेकिन टी शर्ट्स, ठीक है। और दूसरा, वो दूसरे कलर का बना देते हैं, फॉर एग्जांपल इस ब्लू का, ठीक है। तो ये जो बनेगा ना, ये वाला आपके लिए, तो ये बनेगा, यानी ये जो इस कलर का होगा वो क्या होगा, वो जनाब आपके लिए होगा टी शर्ट नहीं, वो होगा जीन्स, ठीक है। अब ये जो बार नजर आएगी इस कलर की, वो जीन्स को शो करेगी, इस कलर की जो नजर आएगी वो टी शर्ट्स। क्लियर हो गया? चलें पहले टी शर्ट्स का कर लेते हैं, फिर हम आ जाते हैं जीन्स पे। ठीक हो गया, सबसे पहले टी शर्ट्स देख लें। मंडे को कितने थे? 40, ठीक है। तो ये मंडे है, मंडे को आप ये कह दें कि ये थे 40। इसको थोड़ा सा ना, फिर वही बात है कि थोड़ा सा इसका ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो इसका करते हैं कि ये 40 हैं। यहाँ से एक चीज़ और भी आपको दिखाता हूँ, वो क्या है, ये ज़रा सॉरी इसको देख लें, ये आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं जो करीब करीब हैं वो मतलब ये जैसे मैंने बनाया, स्कूल ए स्कूल बी, तो एक जीन्स है, एक क्या है, टी शर्ट है। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी बनाना है, कैसे आप देखते जाएं। पहले के लिए क्या है, मंडे को है 40, ठीक है। तो मंडे के लिए 40 मैं कर लेता हूँ। ये हो गया क्या चीज़, वो जो टी शर्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्यूसडे को 60 है, ये ट्यूसडे है, ये हो गया 60, ठीक है। आपको समझाना मकसद है, बाकी एक दफ़ा सीख लें, आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद है 35, वेनसडे को है 35, सो वेनसडे की तरफ आते हैं। ये देखें, ये देखें 30, और ये तकरीबन समझ लें 35, ठीक है। क्लियर हो गया? ये देखें ये 30 है, तो दरमियान में 35। उसके बाद है 80, 80, थर्सडे को 80 है, लो जी, ये हो गया 80, ठीक है। उसके बाद क्या है, 65, फिर 28 और फिर 60, सो 65, ये देखें दरमियान में आ जाएगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। 65, फिर है 28, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखें 20 हो गया, तो 30 के बिल्कुल करीब जाते हुए इधर तकरीबन समझने के 28, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास है 60, तो 60 पे आ जाते हैं, ये देखें, ठीक है। ये हो गया आपके लिए 60। अब आप ज़रा गौर कर लें, जो मैं कह रहा हूँ उसकी समझ आती है कि नहीं आती। ये देखें ये 60 है कि नहीं है, ये देखें बिल्कुल ये 60, और देखें ये 60, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, और बहरहाल आप इसको समझते होंगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और ये ठीक है, बस ऐसे टेंशन नहीं बनाते। अब दूसरे की तरफ आते हैं, वो क्या है, ब्लू वाला, तो वो भी लगा देते हैं। पहला देखें, ठीक, जीन्स के लिए 20 है ना, हमने कहा था कि जो ब्लू होगा वो क्या होगा, जीन्स होंगे, तो ठीक है 20 है पहला, ये देखें 20 हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है 25 फिर 20, सो दूसरा आपके पास है 25, ठीक है। ये फिर उसके बाद क्या है, 20 है, तो लो जी, ये हो जाएगा जनाब, ठीक है, ये 20 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 60, फिर 30, तो 60 की तरफ आते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद है 30, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 30 तक आएंगे, ये, हाँ ये हो जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद कौन सा है,
30 के बाद है 37 ये वाला, और फिर 85 37। सो 37 ये यहाँ से आएगा 30 और ये 40 है, तो तकरीबन तकरीबन राउंड अबाउट यहाँ पे आएगा, ठीक है 37। और उसके बाद क्या है 85, तो 85 को भी देख लें, ये 80 और ये 85, हाँ तकरीबन यहाँ तक आता है, ठीक है ये हो गया। ये याद रखें कि बार को एक जैसे, मतलब जो साइज एक का है दूसरा भी उसी का, ठीक है। तो अब इसको देख के आपको क्या पता चला, ये इसको आपको देख के इसका, यानी इसको देख के आपको ये पता चला कि ये एक ग्राफ है, किस किस के दरमियान है, ये है डेज ऑफ वीक, एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है कि यहाँ पे है जीन्स और टी शर्ट्स, ठीक है। डेली डेली सेल, डेली 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 क्या चीज़, सेल ऑफ टी शर्ट्स और जीन्स एंड जीन्स, ठीक है। ये है और ये आपके सामने है सारा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टाइटल, इसका टाइटल देंगे, सो डेली सेल ऑफ क्या चीज़, टी शर्ट्स एंड जीन्स इन अ वीक, ठीक है। सो एक वीक के अंदर जो है वो सारा कुछ आपने लिख लिया, ठीक है। ये ग्राफ भी बन गया। फिर बताता हूँ, द डेली सेल ऑफ जीन टी शर्ट शॉप, द डेली सेल रिकॉर्ड, ये एक वीक है ना, 1 2 3, हाँ एक वीक है, तो सारा वीक ये आपके पास आ गया ग्राफ, ठीक है। इसके ऊपर आप लिखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल 40 है और वगैरह वगैरह, नहीं लिखते तो भी ये ग्राफ से वहाँ से है, और ये आपका एक ग्राफ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग बार ग्राफ, चले देखते हैं वो क्या है। अच्छा, ये एक बार ग्राफ है जो पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ठीक है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फ्लेवर आइसक्रीम, फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स हैं उनका जो है सेल्स रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑफ 2 शॉप्स, 2 शॉप्स का, 2 दुकानों का। रीड द ग्राफ एंड गिव द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चंस, इसको रीड करें और फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर दें। हाउ मेनी मैंगो आइसक्रीम्स वर सोल्ड बाय शॉप ए, शॉप ए ने कितने मैंगो आइसक्रीम क्या किए, सेल किए, कितने सोल्ड हुए, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं शॉप ए, ठीक है, उन्होंने कहा शॉप ए ने कितने सेल किए। शॉप ए कौन से वाले, मैंगो आइसक्रीम, तो मैंगो यहाँ पे किधर है, ये मैंगो है, ठीक है। शॉप ए का कौन सा है, रेड है, तो रेड है, कितने है ये 80, तो आपने बता दिया, इसके सामने लिखा 80, क्लियर हो गया, ये जवाब हो गया आपका। नंबर 2, विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू पीपल लाइक मोस्ट इन शॉप ए, शॉप ए में सबसे ज़्यादा कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद किया जाता है। ये देखें, सबसे जो हाइट जिसकी ज़्यादा है बार की, तो वो ये वाला है ना, ये है एलमंड, ठीक है, यानी बादाम का, क्लियर हो गया, ये एलमंड हो गया। इसी की बात करते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है, सोल्ड बाय शॉप ए एंड शॉप बी दोनों। तो चॉकलेट ये है, ए का ये है और बी का ये है। ए के कितने हैं, ये देखें 80 है, जमा बी के कितने हैं, ये देखें 60 है, तो टोटल कितने हो गए 140, ठीक है। सो आपने लिखना 140। फिर उसके बाद विच शॉप सोल्ड 80 कोकोनट आइसक्रीम, किसने 80 कोकोनट, ये कोकोनट ढूंढे पहले, फिर 80 ढूंढे, ये 80 है कोकोनट, तो ये शॉप ए है ना, ये देखें शॉप ए, तो आप कहेंगे शॉप ए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो काइंडली मुझसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा 11.3।